हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीरज कुमार तिवारी और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बायो सेवर्ट लॉ की, अर्थात बायो सेवर्ट के नियम की। जैसा कि हम जानते हैं, वैज्ञानिक ऑस्ट्रेड के अनुसार जब भी किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तब उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र के मान को अर्थात मैग्नीट्यूड को हम बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायो सेवर्ट लॉ। इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है क्योंकि बायो सेवर्ट का नियम 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में लगभग हर वर्ष पूछा जाता है। तो आपको बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो का अपडेट उन पर पहुंच सके। क्योंकि अब बोर्ड परीक्षा तक लगभग बोर्ड के हर टॉपिक पर मेरे वीडियो उनके पास पहुंचेंगे। ठीक है ना। तो चलिए, प्रमोशन हो गया, अब स्टार्ट करते हैं बायो सेवर्ट लॉ को। मान लीजिए XY एक चालक है जिसमें स्मॉल i एम्पियर की करंट जो है फ्लो हो रही है। अब इस चालक में स्मॉल dl लेंथ का एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया। ठीक है ना। हमने dl लेंथ का एक लघु अवयव जो है हमने इस चालक में कंसीडर किया है और इस लघु अवयव की जो दिशा ली है वह धारा की दिशा में ही हमने उस दिशा को माना है। तब जो आइडियल बना वह करंट एलिमेंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? करंट एलिमेंट। और इस करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन होगी वह वही होगी जिधर करंट फ्लो हो रही है। तो आइडियल जो है वह एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। करंट एलिमेंट कैसी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। अब इस करंट एलिमेंट के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब ये जो करंट एलिमेंट है यह बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के साथ थीटा कोण बनाता है। ठीक है ना। ये dl जो है वह बिंदु P को dl से मिलाने वाली रेखा के साथ थीटा कोण बना रहा है। ठीक है ना। तब इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट या लघु अवयव के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करेगा। ये समझ में तो आ गया होगा। हमने एक चालक तार माना है जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक लघु अवयव लेंथ एलिमेंट कंसीडर किया है, उसकी लेंथ कितनी है? dl। यह dl लेंथ के सेंटर से, ठीक है ना, इस करंट, इसको dl को दरअसल हम क्या बोलेंगे? करंट एलिमेंट। इस करंट एलिमेंट के सेंटर से r दूरी पर कोई पॉइंट है P जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र है यह निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1, चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र है dB, हमने dB यहां पर क्यों लिया है? क्योंकि हम चुंबकीय क्षेत्र इस एलिमेंट के कारण निकाल रहे हैं, ना कि पूरे तार के कारण। और आपको यहां पर एक बात और याद रखनी है, बायो सेवर्ट का जो नियम है वह किसी भी लघु अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र को बताता है, न कि पूरे तार के कारण। यदि आपको पूरे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तब इस तार को हमें छोटे छोटे लघु अवयवों में बांटना पड़ेगा और हर लघु अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र हमें बिंदु P पर ज्ञात करना है और सबको जोड़ करके, सबको ऐड करके हम नेट मैग्नेटिक फील्ड या कुल चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो dB जो है वह स्मॉल i की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। यह पहला इक्वेशन हो गया। समझ आ गया। और धारा का मान जितना अधिक होगा dB की वैल्यू उतनी ही अधिक होगी। नंबर 2, चालक के लघु अवयव अर्थात स्मॉल एलिमेंट dl की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl। जितना बड़ा हमारा लघु अवयव होगा, यानी करंट एलिमेंट की जो वैल्यू जितनी अधिक होगी, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है ना। एलिमेंट जितना बड़ा होगा
मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही ज़्यादा होगा। नंबर 3, लघु अवयव की लंबाई तथा अवयव को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। समझ में आ रहा है ना? इसको मैथमेटिकल कैसे लिख सकते हैं? dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। नंबर 4, बिंदु P की अवयव से दूरी, बिंदु P की अवयव से दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इन चारों समीकरणों को मिलाकर के हम लिख सकते हैं dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl साइन ऑफ थीटा अपॉन r²। और हम जानते हैं जब भी इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट लगाना होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन ऑफ थीटा अपॉन r²। ठीक है ना? तो अब ये जो निकल के आई है वैल्यू dB की, ठीक है ना, वो कितनी निकल के आई है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन ऑफ थीटा अपॉन r²। जहां पर म्यू नॉट जो है वह एक नियतांक है और इसको हम बोलते हैं परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या निर्वात की चुंबकीयशीलता। और इसका जो मान होता है, इसकी जो वैल्यू होती है म्यू नॉट की, वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। यार 4 पाई को इसके नीचे लिख दें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो इसकी वैल्यू निकली 10⁻⁷। न्यूमेरिकल्स में हम यूज करेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है? तो ये जो फॉर्मूला बना है dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r², यह बायो सेवर्ट का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, यानी बायो सेवर्ट नियम है ये। ठीक है ना? अब बायो सेवर्ट के नियम को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r अपॉन r⁵। यह वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सेवर्ट लॉ हुआ। ठीक है ना? अब आते हैं हम B की डायरेक्शन कैसे ज्ञात करें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करें। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए हमारे पास बहुत ही शानदार एक नियम है, उसको बोलते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है? राइट हैंड स्क्रू रूल। और उससे कैसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करेंगे? मान लीजिए यह कोई चालक है, ठीक है ना, और इसमें धारा जो है ऊपर की तरफ बह रही है। तब हम क्या करेंगे? अपने अंगूठे को धारा की दिशा में रखेंगे और अपनी उंगलियों को, फिंगर्स को कर्ल करेंगे, घुमाएंगे। तो हमारी जो फिंगर्स हैं जिधर कर्ल करेंगी वह डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी वो। मान लीजिए यह चालक है यहाँ पर और इसमें धारा जो है ऊपर की तरफ बह रही है, तो हमने अंगूठा अपनी धारा की दिशा में रखा और उंगलियां हमारी जो फिंगर है किधर कर्ल कर रही हैं? यदि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो हमारी उंगलियां जो है अंदर की तरफ कर्ल कर रही हैं, और यदि यहाँ पर निकालना है तो हमारी उंगलियां ऊपर की तरफ आ रही हैं। तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वह कागज के तल के लंबवत, कागज क्या यहाँ पर ब्लैक बोर्ड है, तो कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, और इस बिंदु पर हमें ज्ञात करना है तो यह कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। और हमें ध्यान रखना है जब भी चुंबकीय क्षेत्र हमें कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर लिखना है तो हम क्रॉस से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और यदि चुंबकीय क्षेत्र को हमें लिखना है लंबवत ऊपर की ओर तो उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? क्रॉस का मतलब क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, और डॉट का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। तो इस तरह से हम जो है न्यूमेरिकल्स में यूज होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए, हम इस तरह से दिशा उसकी निकाल लेंगे। तो आई होप आपको बायो सेवर्ट का नियम अच्छे से समझ आ गया होगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है? थैंक यू।